अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फॉर चेस। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करना है वर्चुअल यूनिवर्सिटी के मिड टर्म करंट पेपर्स को। इंग्लिश 101 के मिड टर्म के करंट पेपर को डिस्कस करेंगे। आपको पता है आपके 9 दिसंबर से मिड टर्म के पेपर स्टार्ट हो चुके हैं। आज की वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करना है इंग्लिश 201 का। कुछ स्टूडेंट्स के मैंने जो करंट पेपर थे उनसे कलेक्ट किए हैं कि उनको पेपर्स में क्या क्या चीज़ें आई थी, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। इंशाल्लाह इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो और हर करंट पेपर की वीडियो आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेंगी। इसके अलावा आपको कौन सी बुक का करंट पेपर चाहिए अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, इंशाल्लाह मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस करना है तीन डिफरेंट स्टूडेंट्स का ओवरव्यू कि उन लोगों को पेपर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आई थी, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कहाँ से जो पेपर है ना वो रिपीट हो रहा है। हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पहला जो स्टूडेंट है पेपर नंबर 1 यानी कि जो फर्स्ट स्टूडेंट पेपर दे के आया वो क्या कहता है कि इंग्लिश 201 अल्हम्दुलिल्लाह पेपर बहुत ईजी था। चलो माशाल्लाह इस बच्चे का पेपर अच्छा हो गया। एमसीक्यूज कंसेप्चुअल थे बट टोटली लेटर्स के रिलेटेड थे और सेवन सी एस वाले टॉपिक से थे। सेवन सी एस वाला टॉपिक आपने अच्छी तरीके से करके जाना है। तीन स्टूडेंट्स के पेपर यहाँ पे मैंने लिए हैं और तीनों ने बताया कि सेवन सी एस के अंदर से जो एमसीक्यूज हैं वो बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे थे। एफ ए क्यू स्टैंड फॉर, ठीक है, ये आपने टॉपिक ऐसे। उसके बाद वो कहता है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीज़ें पूछी हुई थी। शॉर्ट लॉन्ग ट्रू फॉल्स वाले थे, ठीक है ना। एक के अंदर डेफिनेशन ऑफ क्रेडिबिलिटीज़, इसकी डेफिनेशन पूछी हुई थी और उसके दो कंपोनेंट्स बताने थे, ठीक है। और जो शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको बता दूं इंग्लिश का जो भी होता है उसके अंदर जो शॉर्ट और लॉन्ग आते हैं वो ज़्यादा ट्रू फॉल्स वाले ही आते हैं, ठीक है। आपको अगर शॉर्ट क्वेश्चन होगा 3 नंबर का तो तीन आपको ट्रू फॉल्स पूछे होंगे, आपने तीनों का बताना होगा। अगर आपको ना तीनों का पता चल रहा हो तो आपने ट्रू ही लगा के आना है सारों का, क्योंकि विच यूनिवर्सिटी के अंदर ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं ना उनका आंसर ट्रू ही होता है। एमसीक्यूज में भी अगर आपका पूछे आ जाए ना, अगर आपने वैसे तुक्का नहीं लगाना, अगर आपको ना आ रहा हो तो आपने जो है ना उसको ट्रू ट्रू के ऊपर जो है ना क्लिक कर देना है, ठीक है ना, टू को सेव कर देना है। क्योंकि विजय यूनिवर्सिटी के ज़्यादातर जो एमसीक्यूज होते हैं वो ट्रू ही होते हैं और जितने क्वेश्चन होते हैं वो भी ट्रू होते हैं। अगर आपको कोई भी ट्रू फॉल्स की समझ ना आ रही हो तो आपने सारे जो है ना वो ट्रू कराने हैं, ठीक है ना। ज़्यादा जो आंसर होते हैं ना वो ट्रू ही होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वो क्या कह रहा है यहाँ पे कि नेक्स्ट क्या है हमारे पास, आराम से आप यूट्यूब से शॉर्ट लेक्चर लें। अब वो क्या है यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें सुजेस्ट कर रहा है। आराम से यूट्यूब से शॉर्ट लेक्चर लें, लेकर जाएं। स्पेशली आई सजेस्ट, कौन सी सजेस्ट कर रहा है, सर मोहसिन रज़ा, ठीक है। यूट्यूब पे आप सर मोहसिन रज़ा के इंग्लिश 201 के लेक्चर्स निकालोगे आपको निकल आएंगे, ठीक है ना। वो आप अच्छे से करके जाइएगा, बहुत हेल्प की लास्ट टाइम पे, ठीक है। उनके लेक्चर्स उसने सुजेस्ट किए हैं तो आप इनके लेक्चर ले सकते हो, ठीक है। सेकंड बच्चा क्या कहता है, इंग्लिश 201 एमसीक्यूज ऑलमोस्ट मोम्स सेंटेंस 7 CS। यहाँ पे भी वो कह रहा है कि 7 CS से जो थे ना वो आपके काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज आए हुए थे। उसके बाद वो प्रेपोजिशन का एक ही एमसीक्यूज था, ठीक है ना। उसके बाद ये कुछ टॉपिक्स थे, उसके अलावा उसके अलावा भी बहुत से ईजी थे, ठीक है। सब्जेक्टिव में शॉर्ट क्वेश्चनों में क्या क्या चीज़ें थी अब वो नीचे बताने लगा है कि आपको डेफिनेशनें आई थी कुछ इन पॉइंट्स ऑफ व्यू से, ये आपने पॉइंट्स याद कर लेने हैं। इनके रिलेटेड डेफिनेशनें आई थी, ठीक है। और डेफिनेशनें कह दिया, सॉरी, फिलिंग द ब्लैंक्स आई थी। नेक्स्ट वो कहता है थ्री वे ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन। इंटरनल कम्युनिकेशन की तीन वेज बतानी थी। गिवन थ्री सजेशन ऑफ कंट्रोल कर्टसी, या ना गिवन द थ्री सजेशन ऑफ कर्टसी के बारे में बताना था, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चंस में क्या क्या आया हुआ था, लॉन्ग क्वेश्चन में उसने बताया कि ट्रू फॉल्स आए हुए थे, ठीक है ना। तीन ट्रू फॉल्स थे तीन लॉन्ग क्वेश्चनों में, ठीक है ना। हर क्वेश्चन में 5 स्टेटमेंट थी, सब बतानी थी कि कौन सी ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। मतलब उसको तीन लॉन्ग क्वेश्चन आए हैं, तीनों के अंदर उसने ट्रू फॉल्स ही पूछा हुआ था कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स स्टेटमेंट जो है ना वो फॉल्स है, ठीक है। तो आपने यही दोनों तीनों लॉन्ग्स के अंदर बतानी थी, ठीक है। तो अगर आपको ना पता चल रहा हो तो आपने ट्रू ही सबका लगाना है, ट्रू 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 ट्रू, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर ज़्यादातर स्टेटमेंट का आंसर जो होता है वो ट्रू ही होता है, ठीक है। ये सेकंड पेपर था। अब हम थर्ड पेपर को डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड पेपर वाला बच्चा क्या कह रहा है कि इंग्लिश टू जीरो पेपर वाज रसमिलाई, ठीक है। वो कहता है कि पेपर वाज रसमिलाई, चलो शुक्र है इसको रसमिलाई लग गया। अब आपको देखते हैं इसको क्या क्या पूछा है। 80% फ्रॉम 7C, ठीक है ना। 7C हर स्टूडेंट कह रहा है 7C के जितने लेक्चर बनते हैं आपने वो लाजमी करके जाने हैं, ठीक है ना। उनमें से एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन टाइप ऑफ सेंटेंस के बारे में पूछा हुआ था, रिमेनिंग ट्रू फॉल्स थे, ठीक है ना। ट्रू फॉल्स भी हर बच्चे को आ रहे हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आपका क्या पूछ रहा है यहाँ पे, ये आपने लिख लेना है लॉन्ग क्वेश्चन। ये वाला भी एक उसने पूछा हुआ था, रिमेनिंग वो लॉन्ग क्वेश्चन था, वो जो था वो ट्रू फॉल्स था, ठीक है। कि ये था आपका इंग्लिश 201 का करंट पेपर। आई होप कि आपको काफ़ी हद तक एक्सपीरियंस हो गया होगा कि कौन सी जो है ना
कौन से टॉपिक से आपके ज़्यादातर पेपर रिपीट अप हो रहा है, ठीक है ना? ये उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको कौन-सा पेपर आया था, ठीक है ना? इनमें से बताना है किस टॉपिक में से पेपर आया था। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह एक नए करंट पेपर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। इसके अलावा आपको नेक्स्ट कौन-सा पेपर चाहिए आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।